देश में किसानों की आय में बढ़ोतरी करने और उनकी आर्थिक दशा में सुधार करने के लिए भारत सरकार कई शानदार योजनाओं का संचालन कर रही है। इन्हीं में एक स्कीम का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना की शुरुआत भारत सरकार ने साल 2019 में की थी। राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे को भले पिछले कुछ समय से सार्वजनिक रूप से साइलेंट मोड में बताया जा रहा हो, लेकिन अंता उपचुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा की रणनीति में राजे फैक्टर आज भी निर्णायक है। राजस्थान वन विभाग के 2 अफसरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। इन टिप्स अधिकारियों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरी नाराजगी जताई है। जिन अफसरों पर एक्शन हुआ है, इनमें मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक शिखा मेहरा और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव राजेश गुप्ता शामिल है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। केंद्रीय मंत्री पाटिल के साथ कुंभाराम लिफ्ट कैनाल प्रोजेक्ट सहित अन्य सरकारी योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने जब जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की तो अब गहलोत साहब को दर्द हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित नदबई दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल 18 अक्टूबर को अपने 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे। उनके आगमन को लेकर जिला एवं स्थानीय प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 41 नई SUV गाड़ियों को खरीदने की मंजूरी दे दी है। इन गाड़ियों पर करीब 14 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सूत्रों के मुताबिक इनमें से 35 गाड़ियों की खरीद प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। सभी वाहन ऑटोमेटिक होंगे और इनकी कीमत बाजार में करीब 55 लाख रुपए तक है। राजस्थान के झुंझुनू जिले के मंडरेला कस्बे में शनिवार को आयोजित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री CR पाटिल के बड़े कार्यक्रम में नवलगढ़ विधायक विक्रम सिंह जाखल का मंच से दूरी बनाए रखना सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। देश में करोड़ों की संख्या किसान रहते हैं, इसलिए सरकार समय समय पर उनके हित में कई योजनाएं चलाती है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में दी जाती है। घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए शुक्रवार सुबह एक बड़ी राहत की खबर आई है। देश भर में LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में अचानक गिरावट दर्ज की गई है। यह बदलाव 9 अक्टूबर से प्रभावी हुआ है और अब 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर दी गई है। लंबे समय से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए यह राहत भरी खबर किसी वरदान से कम नहीं है। ऑपरेशन ब्लू स्टार पर चिदंबरम के बयान के बाद SGPC ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चिदंबरम ने सही कहा कि ऑपरेशन गलत था, लेकिन झूठ बोला कि यह साझा फैसला था। SGPC का दावा है कि यह पूरी तरह इंदिरा गांधी का निजी निर्णय था। पाकिस्तान ने भारत अफगानिस्तान के संयुक्त बयान को लेकर कड़ा विरोध जताया है और इस्लामाबाद में तैनात अफगान राजदूत को तलब कर अपनी आपत्तियां औपचारिक रूप से दर्ज कराईं। पाकिस्तान ने बयान में जम्मू कश्मीर के भारत का हिस्सा बताए जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन है। भारत सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें से एक महत्वपूर्ण पहल प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है। इसके तहत सिलाई के क्षेत्र में काम करने वाले कारीगरों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के बारे में गलतफहमी फैली हुई है कि सरकार सीधे फ्री सिलाई मशीन बांट रही है। वास्तविकता यह है कि सरकार 15,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सीकर के अनिरुद्ध रेजिडेंसी में मां किरण और उनके 3 बेटे सुमित, आयुष, अवनीश तथा बेटी स्नेहा ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। फ्लैट पिछले 1 सप्ताह से बंद था और दुर्गंध के कारण पुलिस को अंदर प्रवेश करने में मुश्किल हुई। घटनास्थल से 8 जहर के पैकेट मिले। पुलिस ने शवों की पहचान कर ली है और पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। पूगल कस्बे में बारिश के बाद जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से मुख्य बाजार और सड़कों पर गंदगी व दुर्गंध का आलम है।
इससे आम जनता और राहगीर परेशान हैं। वार्ड नंबर 4 स्थित खाजूवाला रोड पर मुख्य सड़क पर बारिश का पानी जमा हो जाता है। निकासी के अभाव में यह पानी लंबे समय तक सड़क पर ही इकट्ठा रहता है, जिससे गंदगी और बदबू फैलती है। कस्बे के मुख्य बाजार का भी यही हाल है, जहां रोजाना सैकड़ों लोग अपने रोजमर्रा के कामों से आते हैं। भाजपा ने राहुल गांधी की दक्षिण अमेरिका यात्रा पर सवाल उठाए हैं, जिसके अनुसार वह 26 सितंबर से वहां हैं। अमित मालवीय ने उनकी यात्रा के उद्देश्य पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस से जवाब मांगा है। उन्होंने राहुल गांधी को बिहार चुनाव के मद्देनजर भारत लौटने की सलाह दी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के पिछले 10 वर्षों के विदेश दौरों की जांच की मांग की है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष वोटों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन गठबंधन दलों के सहयोग न करने से तीसरा गठबंधन बना। AIMIM किशनगंज के 4 जिलों समेत कई अन्य जिलों में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बनते बिगड़ते रिश्तों के बीच शुक्रवार को अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ PM मोदी को एक खास तोहफा भेंट किया, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल मैसेज भी दिया। मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक देश भर में जहां 15 अक्टूबर से तापमान में गिरावट आने की संभावना है, वहीं अगले 5 दिनों तक दक्षिण भारत के हिस्सों में, ऐसे में यहां रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। दोनों ही गठबंधनों में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। इस बीच तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दिल्ली पहुँचे हैं। तेजस्वी की सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात हो सकती है। नेशनल डेस्क। देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है, लेकिन जाते जाते यह कई राज्यों में तेज और मूसलाधार बारिश का कहर बरपा सकता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए उत्तर, मध्य, पूर्व और दक्षिण भारत के कई राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है।